Hello friends, if you like my videos, please share with your friends. Today's topic is about washing soda. वेलकम स्टूडेंट्स। आज की वीडियो वॉशिंग सोडा के बारे में है। जैसे कि आपको नाम से पता चल रहा है वॉशिंग मतलब कुछ वॉश करने से रिलेटेड है। तो वॉशिंग सोडा एक्चुअल में है क्या चीज़? वॉशिंग सोडा एक ट्रांसपेरेंट क्रिस्टलाइन सॉलिड है जिसके छोटे छोटे से एक क्रिस्टल के जैसे स्ट्रक्चर्स होते हैं। आप ध्यान दीजिए, आपके घर में जो भी डिटर्जेंट पाउडर आता है, चाहे वो निरमा हो, सर्फ हो या टाइड हो, तो वो आपका वॉशिंग सोडा है। तो वॉशिंग सोडा का यूज़ हम क्यों करते हैं? इसका यूज़ हम करते हैं भाई कपड़ों को साफ़ करने के लिए। इसकी डिटर्जेंट प्रॉपर्टीज़ होती हैं, क्लिनजिंग प्रॉपर्टीज़ होती हैं, तो हम इसके लिए इसका यूज़ करते हैं। भाई क्या करता है ये डर्ट और ग्रीस को, जो डर्टी क्लोथ्स होते हैं उसमें से अलग कर देता है। चलिए, ये तो इसके यूजेस हुए जो कि हम बाद में पढ़ेंगे। सबसे पहले आज मैं आपको ये बताती हूँ कि ये वॉशिंग सोडा बनता कैसे है। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखो, आपने आजकल के क्लास देखा होगा, कुकरी क्लासेस होती हैं, उसमें जो है लोग खाना बनाना सीखते हैं। तो आज मैं आपको वॉशिंग सोडा बनाना सिखाती हूँ। ओके, तो वॉशिंग सोडा बनाने के लिए आपको चाहिए नमक मीन्स NaCl। ठीक है, NaCl। ओह, थोड़ा सा गड़बड़ हो गया। तो आप NaCl को लेंगे, नमक है ये, और इस नमक में आप क्या ऐड कर रहे हैं? यहाँ पे आप ऐड कर रहे हैं थोड़ा सा पानी। ठीक है, नमक में आपने पानी डाल दिया, इट मीन्स क्या हो गया? ये ब्राइन हो गया। ठीक है, और इसमें क्या ऐड कर रहे हैं? चलिए, थोड़ी सी इसमें कार्बन डाइऑक्साइड भी डाल देते हैं, है ना। और फ्लेवर के लिए हम ज़रा सा इसमें अमोनिया भी डाल देते हैं। तो जब ये सब चीज़ें मिल जाती हैं तो फिर क्या होता है? तो फिर क्या होगा भाई? ये Na है, और क्या क्या बनेगा? इसमें से दो चीज़ें मेन बचती हैं। एक तो बनता है आपका NH3, है ना। तो NH3 में एक H ये वाला आके जुड़ जाता है, तो क्या हो गया? NH4, और ये Cl को पकड़ लेता है साथ में। तो यहाँ पर एक चीज़ जो बनता है वो होता है आपका NH4Cl। NH4Cl ऐसा है क्या चीज़? ये है आपका अमोनियम क्लोराइड। ओके, और क्या बचेगा? अब बचेगा, यहाँ पे बच गया है Na, एक H उधर शिफ्ट हो गया था, एक सिंगल H बना है, तो NaH, और क्या बचा? CO2, 2 और प्लस एक और O ये वाला, तो CO3। तो आपका अगला कंपाउंड क्या बना? ये बना आपका NaHCO3। तो ये है क्या चीज़ भाई? इसका नाम है सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। ठीक है, तो अभी क्या है कि ये जो सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट बना है, ये अमोनियम क्लोराइड बना है, और तुम बोल रहे हो कि आप तो वॉशिंग सोडा बनाने वाली हैं। तो ये वॉशिंग सोडा कहाँ है? अभी बनेगा वॉशिंग सोडा। देखिए, आपका जो सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट है, अब आप इसको पकड़ लीजिए, ये है आपका सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। क्या होता है? देखिए, इसको जब हीट किया जाता है, तो हीट करने के बाद क्या होता है? इसमें से आपकी कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज़ हो जाती है, और वाटर जो है वो भी इसका एवापोरेट हो जाता है। तो बचता क्या है? आप सोचो, इसमें से अगर CO2 निकल गया है, H2O भी निकल गया है, तो बचेगा क्या? इसमें जो है ये H रिलीज़ हो जाता है, और Na और CO के साथ मिलके एक कंपाउंड बनता है जिसका नाम होता है Na2CO3। एक्चुअल में ये क्या है? इसका कॉमन नेम है सोडा ऐश। ठीक है, ये इसका कॉमन नेम है सोडा ऐश, और अगर हम वैसे इसका नाम बोले तो ये है सोडियम कार्बोनेट। ठीक है, अभी देखो ये रिएक्शन बैलेंस नहीं है, तो बैलेंस करने के लिए हम Na को बैलेंस करने के लिए यहाँ पर 2 लगा देंगे, और ये 2 लगाने के साथ ही हमारी सारी रिएक्शंस बैलेंस हो जाएगी। ठीक है, तो ये जो आपका सोडा ऐश बना, इस सोडा ऐश का होता क्या है? ये इसकी जो है अनहाइड्रस प्रॉपर्टी है भाई, इसके अंदर वाटर नहीं है। ठीक, हम क्या करते हैं? इस सोडा ऐश को पकड़ते हैं, Na2CO3 जो कि हमारा सोडा ऐश है, ये आप वाटर मॉलिक्यूल इसमें ऐड कर देते हैं 10, क्योंकि इसकी कैपेसिटी है भाई 15 लीटर की बाल्टी है, तो आप उसमें 15 लीटर पानी डाल सकते हो। तो इसकी कैपेसिटी भी 10 वाटर मॉलिक्यूल्स की थी, तो इसके साथ ये 10 वाटर मॉलिक्यूल्स ऐड हो गए। तो फिर क्या होगा? इन दोनों के कॉम्बिनेशन से यहाँ पर बन जाएगा Na2CO3 डॉट 10H2O। तो ये क्या बन गया? ये बन गया आपका वॉशिंग सोडा। जी हाँ, यही है आपका वॉशिंग सोडा। और अगर हम इसका, ये तो कॉमन नेम है वॉशिंग सोडा, जैसे सोडा ऐश कॉमन नेम था, वैसे ही वॉशिंग सोडा कॉमन नेम है। तो इसका एक्चुअल नेम क्या है? इसका एक्चुअल नेम है सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट। ठीक है, तो आप देखिए ये क्या है? ये अभी आपको मैं आगे एक टॉपिक पढ़ाऊंगी जिसमें होगा वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन, तो उसमें आप वॉशिंग सोडा का एग्जाम्पल लिख सकते हैं, ये एग्जाम में पूछा जाता है। तो ये 3 रिएक्शंस आपको लिखनी पड़ेंगी जब भी आपको पूछा जाएगा कि हाउ द वॉशिंग सोडा प्रिपेयर। तो कैसे बना भाई? एक बार और देखते हैं। NaCl था, नमक लिया, थोड़ा सा पानी डाला, कार्बन डाइऑक्साइड डाला, और थोड़ा सा उसमें अमोनिया डाल दिया। उनके मिलने से यहाँ पर 2 चीज़ें बनी, एक थी आपकी अमोनियम क्लोराइड और दूसरा था सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट।
सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट को गर्म करने पर सोडा ऐश बनता है, कार्बन डाइऑक्साइड निकलती है और वाटर रिलीज होता है। इस सोडा ऐश में 10 वाटर मॉलिक्यूल को ऐड करने के बाद जो चीज़ बनता है वो है आपका वॉशिंग सोडा। अब इस वॉशिंग सोडा की प्रॉपर्टीज़ तो हमने इसका मेथड पढ़ लिया कि कैसे बन रहा है। भाई इसकी प्रॉपर्टीज़ क्या है? तो इसकी प्रॉपर्टीज़ ये होती हैं कि ये तो एक तो बहुत ही आराम से ये वाटर में सॉल्युबल हो जाता है, और इसकी सबसे जो अच्छी प्रॉपर्टी है वो ये होती है कि ये जो है जैसे आपका होता है ना कि कहीं पर सॉल्टी वाटर होता है, तो सॉल्ट्स के साथ आपका जो सोप होता है, सोप जब सॉल्ट के साथ, ये आपका सपोज सोप है, तो जब आप गंदे कपड़ों पे इस सोप को रगड़ रहे होते हैं और सॉल्टी वाटर है, तो वो क्या करता है, इसके साथ स्कम फॉर्म करता है। ठीक है, ये स्कम फॉर्मेशन आपके वॉशिंग सोडा के साथ नहीं होता है। तो यानी कि आप वॉशिंग सोडा का यूज़ जो है वो सॉल्टी वाटर पे भी कर सकते हैं और बिल्कुल वैसे ही काम करेगा जैसे ये नॉर्मली करता है। लेकिन प्रॉब्लम क्या है इसकी? प्रॉब्लम इसकी ये है कि ये जो है आपके इन्वायरमेंट के लिए सेफ़ नहीं है, क्योंकि ये डिग्रेडेबल नहीं होता है। तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि हम इसका यूज़ जो है वो वाटर की हार्डनेस को रिमूव करने के लिए कर सकते हैं। अच्छा, एक और चीज़ आप सोच रहे होंगे कि ये एसिटिक होता है कि या बेसिक होता है, तो आप खुद सोचिए कि जब आपने हल्दी पर इसको लगाया था तो किस तरीके का दाग किस में कन्वर्ट हुआ था। आप इस तरीके से आप आराम से पहचान सकते हैं कि एसिटिक है या बेसिक है। तो ये आपको कमेंट सेक्शन में लिख कर बताना है कि आपका वॉशिंग सोडा जो है वो एसिटिक होता है इन नेचर और बेसिक होता है इन नेचर। ओके, देन दिस इज़ ओके फॉर दिस वीडियो। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको सोडा ऐश के बारे में ही कुछ और बताऊंगी। टिल देन प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।